नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। परसेंटेज से संबंधित बहुत सारे प्रश्न और उसके सॉल्यूशंस को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है। प्लीज़ मेरे चैनल पर जा कर के पिछले क्लास को देख लीजिए ताकि मैं जो आगे बताने जा रहा हूं वो पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। आज हम लोग कुछ परसेंटेज का ट्रिक को सीखेंगे कि ट्रिक होता क्या है, ट्रिक कैसे बनता है, ट्रिक हम लोग कब यूज करते हैं। आइए एक देखते हैं ट्रिक कि यदि a b से r% कम है तो b a से कितना परसेंट अधिक होगा। कि a कह रहा है कि b से r% कम है, b से r% कम है तो b जो है a से कितना परसेंट अधिक होगा। तो इसका जो है ये ट्रिक होता है कि मोड परसेंट यानी अधिक होगा तो मोड इक्वल टू r बाय 100 माइनस r इंटू 100। अब ये देखेंगे हम लोग बनाने के क्रम में, गणित को बनाने के क्रम में, प्रॉब्लम्स को बनाने के क्रम में कि ये ट्रिक कैसे निकलता है और इसको निकालने का क्या तरीका है, उसको हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। इस प्रश्न के जरिए हम लोग आज इस ट्रिक को निकालने के लिए सीखेंगे कि ट्रिक होता क्या है। देखिए, कह रहा है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25% कम है। राम की जो आय है, राम की आय जो है वो श्याम की आय का 25% कम है। यदि श्याम की आय 100 रुपया है तो राम की आय कितना हो जाएगा, 75 रुपया। 25% कम है यानी 100 माइनस 100 का 25%, 75। ठीक है, क्लियर हो गया कि श्याम की आय यदि 100 रुपया है तो राम की आय कितना हो जाएगा, 75 रुपया। तो पूछ रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना अधिक है। तो अधिक कितना है, ये 25 अधिक है। तो लिखेंगे कि चूंकि श्याम की आय 75 में 25 अधिक है। ठीक है, 75 में इन 25 अधिक है, इसीलिए श्याम की आय 1 में कितना होगा अधिक, 25 बटा 75, इसीलिए 100 में तो कितना हो जाएगा, 25 बटा 75 गुना 100, काट दिए 3 बार में, 100 बटा 3 यानी 33.1/3%। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ट्रिक कहाँ पर है। ट्रिक किसको कहते हैं, ट्रिक इज द लास्ट कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन का लास्ट कैलकुलेशन होता है ये, इसी को ट्रिक बोलते हैं। देखिए क्या है, ये लिखा हुआ 25 लिखा हुआ है बटा 75 लिखा हुआ है यानी 100 माइनस 25 गुना 100, यही लिखा हुआ है। यही हमारा ट्रिक था कि r यानी 25 कितना कम है, 25%, r इक्वल टू 25 था, 25 बटा 100 माइनस 25 गुना 100, इस पर बैठा दीजिए तो 25 बटा 75 गुना 100। यही हमारा ट्रिक है। जो लास्ट कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग ट्रिक बोलते हैं। लेकिन ट्रिक समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप यदि ट्रिक याद रखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है कि कैसे बनेगा, तो ट्रिक में मान लिया जाए परीक्षा देने के लिए गए और यहाँ पर 100 प्लस r के जगह 100 माइनस r के जगह 100 प्लस r कर दीजिएगा, आंसर उसका भी रहेगा ऑप्शन में, तो मार के तो चले आइएगा कि हमारा तो सही हो गया होगा भाई, लेकिन हो क्या गया, वो गलत हो गया। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा जहन में रखना है ताकि ट्रिक को भी इस्तेमाल कीजिए और कॉन्सेप्ट को भी रखिए कि ट्रिक यदि कहीं भूल जाएं तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से उस मैथ को बना सकते हैं। और प्रैक्टिस कीजिए, तो इसको यदि आप हम 10 बार बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जो हमने कैलकुलेशन किया है यहाँ तक, ये आपका स्किप करके सिर्फ और सिर्फ आप ये कर सकते हैं। हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को, और इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग ट्रिक को
निकालेंगे इस बार। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने ट्रिक को पहले लिख दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग जो हमारा लास्ट कैलकुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रिक को यहाँ पर लिख के बनाएंगे कि ट्रिक बना कैसे। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि ए की आय जो है वो 20 से 20% अधिक है। ए की आय 20 से 20% अधिक है। यदि बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा 120, 100 प्लस 100 का 20%, तो 120 हो गया, यही चीज़ है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ए की आय 20 से 20% अधिक है, तो बी 100 तो ए कितना हो गया 120। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगा, कितना कम कितना है, तो 20 कम है। कितना कम है 20 कम है, तो लिखेंगे चूंकि 120 चूंकि बी की आय 120 में 20 कम है। कितना कम है 20 कम है, इसीलिए बी की आय 1 में कितना कम होगा 20/120, इसीलिए बी की आय 100 में कितना कम होगा, तो 20/120 गुना 100, तो 20 छक 20 से यानी 120 काट देंगे तो हो जाएगा ये 2 से 3 और 2 से 50 यानी 50/3, यानी 50/3। इसको हम लोग 16.2/3%, इसका हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखते हैं ट्रिक निकालने का। तो ट्रिक हम क्या बताए थे, लास्ट कैलकुलेशन। लास्ट कैलकुलेशन मेरा क्या है, लास्ट कैलकुलेशन है 20/120 गुना 100। इसको हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे, R/100 प्लस R गुना 100। ठीक है, ट्रिक क्या हो जाएगा, R बटा 100 प्लस R गुना 100, यही ट्रिक है कि कितना परसेंट कम होगा। तो हम लोग ट्रिक निकालना भी आज हम लोग सीख लिए कि इस तरह का यदि हिसाब हो, इस तरह का यदि प्रॉब्लम्स हो तो हम लोग उसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे, ट्रिक क्या होता है, लास्ट कैलकुलेशन, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना एकदम निहायत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा, मैथ बनाने का, मैथ सीखने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं कुछ और। इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यानी एक आयत है, उस आयत की लंबाई में कुछ % की वृद्धि की गई है और चौड़ाई में कुछ % की वृद्धि की गई है। ठीक है, नहीं, लंबाई में वृद्धि की गई है तो चौड़ाई में कुछ % की कमी की गई है ताकि उसके क्षेत्रफल में, यानी जो उसका क्षेत्रफल एरिया है उसमें परिवर्तन नहीं हो। तो हम लोग पहले देखते हैं आयत, पहला आयत, और इसका हम लोग लंबाई मान लेते हैं L, लेंथ, चौड़ाई ब्रेथ B, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल L इंटू B। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो हम लोग निकाल दिया आयत का क्षेत्रफल LB। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई। अब देखिए ये जो आयत हमारा दूसरा बना उसमें कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो लंबाई हमारा था क्या L में 20% का वृद्धि करेंगे तो कैसे वृद्धि करेंगे, L प्लस L का 20% कितना हो जाएगा 6L/5। अब लंबाई मेरा क्या हो गया 6L/5, और चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए, चौड़ाई में कमी का परसेंटेज नहीं दिया गया है, तो चौड़ाई में B माइनस B का X% मान लिया जाए कि कमी कर दिए। चौड़ाई में हम लोग X% का कमी कर दिए तो क्या हो जाएगा इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो B 100 माइनस X/100,
ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, चौड़ाई b 100 माइनस एक्स बटा 100। अब इसका जो क्षेत्रफल है इस आयत का वो क्या हो जाएगा, 6L बटा 5 गुना b 100 माइनस एक्स बटा 100। लंबाई गुना चौड़ाई कर दिए, 6L बटा 5 लंबाई और गुना ये जो है चौड़ाई जो है हमारा ये चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो गया। तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल ये क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि कह ही रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है, चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो अपरिवर्तित रहे मतलब क्या, दोनों बराबर हो जाए। अब यहां से देखिए कि हम लोग 6LB खत्म, LB खत्म हो गया। अब नीचे क्या बचा, 500 बराबर 5 गुना 100, इधर लेके चला है तो 500 हो गया। अब 6 को इंटू कर दीजिए तो 600 माइनस 6x बराबर क्या हो जाएगा, 600 माइनस 500 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा 6, यानी कितना हो गया, 50 बटा 3। काट देंगे तो बराबर 16.2 बटा 3%। ये जो है हमारा क्या निकला, x का वैल्यू। x क्या माने थे कि कितने % की कमी की जाए, तो कितना % का कमी, 16.2 बटा 3% का हम लोग यदि कमी करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। आज हम लोगों ने 3 तरह के प्रश्न को देखा, उसके ट्रिक को निकालने के लिए समझा। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में और भी आगे चीनी के मूल्य में वृद्धि, चीनी के मूल्य में कमी, गृहिणी कितना कम कर दे खपत, इस तरह के प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे इस सब में बहुत मात्रा में पूछी जाती है। इस प्रकार का प्रश्न जो है बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, मिलते हैं। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।